हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक को लेकर के। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का वीडियो बना चुका हूं। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट का, वहां जाइए और स्टैंडर्ड डेविएशन का वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कुछ अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग इसमें और भी ज़्यादा इफिशियंट बन जाएंगे, है ना। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कैलकुलेट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया हुआ है, एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है, ये डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें कहता है मीन निकालने, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं डायरेक्ट मेथड से, है ना। मीन डायरेक्ट मेथड से अगर निकालें डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको ऑलरेडी पता होगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। यहाँ एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है सिग्मा एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले निकाल लेते हैं। हम लोग निकालते हैं पहले एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 96 आएगा हमारे पास, 96। फिर 35 इंटू 8 करेंगे तो 280 आएगा, 80। फिर 42 इंटू 10 ये हमारा हो जाएगा 420। फिर 58 इंटू कितना है हमारा 13 है, ये हो जाएगा 754। क्लियर। इधर है 63 इंटू 18, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले रहा हूँ, है ना। आप लोग अपना सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, फिर 24 इंटू 16 है, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 384, है ना। फिर है 30 इंटू 9 तो 270 हो। क्लियर, सबको सम करेंगे, सिग्मा एफ एक्स हमारा हो जाएगा, कितना होगा 384 प्लस 270 प्लस 1134 754 प्लस 420 प्लस 280 प्लस 96, दैट इज हमारा हो गया 3338। क्लियर, क्लियर है, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। अब अगर निकालें हम लोग नंबर मतलब सिग्मा एफ तो क्या होगा, 24 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 58 प्लस 63 प्लस 6 प्लस 9, ये हो जाएगा 247। ठीक है, क्लियर है। तो मीन का फॉर्मूला हम पुट करते हैं, क्या है 338 बाय 247, यही है ना, 333847। तो अगर हम लोग सॉल्व करें इसको 3338 डिवाइड करें 247 से तो हमारा आंसर आएगा 13.51। कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन हमारा यहाँ पे क्या हुआ, मीन हमारा पॉइंट में आया। क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे ना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कोशिश करेंगे शॉर्टकट मेथड का यूज करें ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें इजी पड़े। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये है ना, कि आप लोग, मुझे उम्मीद है अगर नहीं लिख पाए तो बैक करके लिख लीजिए। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट, शॉर्टकट थर्ड, है ना, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब शॉर्टकट मेथड बोलिए या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड बोलिए, एक ही चीज होता है, सिग्मा एफ स्क्वायर एक्स बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन, इसका स्क्वायर का पूरा रूट हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे dx का मतलब क्या है, यहाँ पे dx का जो मतलब है वो है x माइनस अज्यूम मीन। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम मीन इसमें किसी को भी मान लेते हैं, हम लोग dx निकालते हैं। dx कैसे निकलेगा, dx हमारा निकलेगा x माइनस ए। अज्यूम मीन मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं 10 को मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है 10 है। ठीक है, क्या होगा 4 माइनस 10 माइनस 6, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0,
13 माइनस 10 3, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 10 14, 30 माइनस 10 20 हो गया। अब यहाँ से dx का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर एक्स क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, का स्क्वायर 4, 0, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196, 20 का स्क्वायर 400। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग एफ डी एक्स निकालेंगे और एफ डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे। एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, एफ इंटू डी एक्स। क्या निकलेगा, सिंपली ये एफ है डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी एक्स निकल जाएगा। ठीक है, क्या है 24 इंटू 6 तो माइनस 144, 24 इंटू माइनस 6 है ना। अब 35 माइनस 2 माइनस 70 हो गया, 42 इंटू 0 फिर हो गया हमारा 58 इंटू 3 ये हो जाएगा 58 इंटू 3 174, फिर 63 इंटू 8 हो गया 504, फिर 16 इंटू 14 16 इंटू 14 हो गया 176, फिर है 20 इंटू 9 180। क्लियर है ना। अब इसको सम कर दें, क्या होगा 174 प्लस 504 प्लस 176 प्लस 180 है ना, माइनस कर देंगे 144 माइनस फिर 70 इक्वल क्या हो जाएगा 820 आएगा। ये कितना आएगा 820। नाउ आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड एफ डी एक्स स्क्वायर। तो एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या होगा 36 इंटू 24 ये हो गया 864, फिर क्या होगा, अब हमारे पास उसके बाद है 4 इंटू 35 ये हो गया 140, फिर 0 इंटू 42 0, अब 9 इंटू 58 कितना हो गया 522। ठीक है, फिर 63 इंटू 8 है ना, 58 इंटू 3 हमारा, अच्छा ये मिस्टेक हो गया है लग रहा है, एक जस्ट अ मिनट। 24 इंटू 36 ये हो गया 864, 35 इंटू 4 140, 42 इंटू 0 58 इंटू 9 522। ठीक है, अब 63 इंटू 63 इंटू 64 ये हो गया 4032। ठीक है, अब 16 इंटू 196 दैट इज T1T6, फिर 9 इंटू 400 फिर 3600। क्लियर, का सम करेंगे क्या होगा 3600 प्लस 3136 प्लस 4032 प्लस 522 प्लस 140 प्लस 864 दैट इज 12,294। क्लियर है। देखिए कैलकुलेशन खुद से भी चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मूला हम पुट करेंगे, क्या हो गया 12,294। ठीक है, डिवाइड 247 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इज 820 बाय 247 इसका स्क्वायर होल अंडर रूट है ना। क्या आ जाएगा 247 से डिवाइड किया जाए हमारा आएगा 49.78 माइनस क्या है 820 डिवाइड 247 दैट इज 3.31 का 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा 49.78 माइनस क्या हो गया 3.32 इंटू 0.32 दैट इज 11.04 है ना, ये हो गया।
क्लियर? क्या हो जाएगा? 49.78 माइनस 11.0224, दैट इज रूट अंडर 38.7576। क्या क्या होगा? रूट अंडर 38.7576 अगर निकाला जाए तो वो होगा हमारा 6.23। क्या होगा? 6.23। क्लियर? तो मीन हमारा आ गया, मीन इज 13.51, standard deviation is 6.23। now the what is the question? coefficient of variation। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा? 6.23 बाय 13.51 इन 100। क्लियर? क्या होगा? 6.23 डिवाइड 13.51, that is 46.11%। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर? ये कैलकुलेशन था, है ना? देखिए पूरा मैं हर एक स्टेप बनाया मैंने, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग लग सकता है, बट कोई नहीं, विल हैव टू मैनेज, राइट? नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हो गया हमारा मीन निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। ठीक है, नाउ second question is given that mean and standard deviation of monthly salary are given, ठीक है, below for two factories A and B। कहता है दो फैक्ट्री है A and B, assuming मतलब फैक्ट्री A is X है ना, तो हमारा क्या होगा? X1 का बार, दिस इज द मीन ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री, एंड मीन ऑफ सेकेंड फैक्ट्री X2 का बार। फैक्ट्री ऑफ X को X1 मान सकते हैं ना, फैक्ट्री 2 को X2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉरी, ये तो नंबर है ना, ये तो हमारा नंबर दिया हुआ है, हियर नंबर, दिस इज नंबर, राइट? तो देयर आर टू फैक्ट्री ना, तो फैक्ट्री 1 में कितने इंप्लॉय? 100 इंप्लॉय, दिस इज N1। फैक्ट्री 2 में 120, तो ये हो गया N2। क्लियर? एवरेज मंथली सैलरी मतलब फैक्ट्री 1 का एवरेज सैलरी है हमारा ये फैक्ट्री 2 का एवरेज सैलरी है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 1 का, फैक्ट्री 1 का, फैक्ट्री 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है फाइंड कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन जो है, अगर दो तरह का डेटा है X1 एंड X2, ठीक है, तो कंबाइंड मीन जो है, मीन ऑफ 1 2 का फॉर्मूला होता है N1 इंटू X1 का बार प्लस N2 इंटू X2 का बार होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। क्या क्लियर? हियर N1 इज गिवन कितना? N1 कितना है? 100 है ना, 100 इंटू X1 का बार कितना है? X1 बार 2500, 2500 प्लस N2 कितना है? N2 इज 120, 120 इंटू 2800, 120 इंटू 2800। क्लियर? ऑल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 120। क्लियर? क्या होगा? ये हो जाएगा 2500 में 2 जीरो और प्लस, ये क्या हो जाएगा? 120 इंटू 2800, दैट इज 33630, है ना, डिवाइड में हो जाएगा कितना? 220। क्या आ गया हमारा? इतना प्लस 25124, ये हो जाएगा 586123 बाय 220। ये 0 0 कैंसल, बचा कितना? 5860 डिवाइड 22, दैट विल बी 2663.64। दिस इज कंबाइंड। क्लियर? ये कंबाइंड मीन का हुआ आंसर। क्या कोई दिक्कत नहीं? नाउ
सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन विच फैक्ट्री हैज बेटर कंसिस्टेंट सैलरी स्ट्रक्चर। तो to calculate consistency we have to find coefficient of variation, coefficient of variation है ना, वेरिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर फैक्ट्री ए, फैक्ट्री ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इंटू मीन ऑफ 1 इंटू 100। ठीक है, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इज गिवन 200, इट इज गिवन 200 है ना, 200 डिवाइड मीन ऑफ एक्स बार कितना दिया, मीन दिया हुआ है 2500, 2500, 2500 इंटू 100, 2020 कैंसल, कितना हो जाएगा हमारे पास 25, 200 डिवाइड 25 दैट इज 8%। क्लियर। अब फॉर फैक्ट्री बी, फैक्ट्री बी का अगर निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 बाय एवरेज ऑफ 2 इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 इज गिवन एज 250, क्या है 250 डिवाइड मीन कितना ये 2800, 2800 इंटू 100। क्लियर, ये 2020 कैंसल, कितना बचा, तो 250 डिवाइड 28 ये हो गया 8.93%। ठीक है, नाउ लिसन, दिस इज द वेरिएशन है ना, फैक्ट्री ए में 8% का वेरिएशन है, फैक्ट्री बी में 8.93 का वेरिएशन है। तो कम वेरिएशन जिसमें होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, लेस वेरिएंस मींस मोर कंसिस्टेंसी कहेंगे। तो फैक्ट्री ए इज मोर कंसिस्टेंट इन सैलरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर वेरिएशन मीन्स लेस कंसिस्टेंसी, लेस वेरिएशन मीन्स मोर कंसिस्टेंसी। तो फैक्ट्री ए का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कम है, 8% ही है ना, तो ये मोर कंसिस्टेंट हो गया। तो ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है ये दोनों तरह का क्वेश्चन आपको समझ। ठीक है, तो आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।